हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 5 का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मॉर्निंग में जो हमने आप लोगों को एनालिसिस पोस्ट किया था उसमें हमने बात की थी कि आज मार्केट ना बायर्स के लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, और आज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को। ठीक है, हमने बेसिकली आज निफ्टी में एक ट्रेड लिया था कुछ यहाँ पर। ये देखो, ये बेसिकली मॉर्निंग में हम यहाँ कहीं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ओपनिंग ही गैप अप ओपन हो गई थी, तो हमने फिर वहाँ पर अवॉइड किया। देन फिर उसके बाद ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे तो आया, लेकिन अगेन एक अप साइड की मूव दिखाया। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले से मार्क किया हुआ था हमारा। हम यहाँ पर कॉल साइड में बैठने का कोई सेंस नहीं बनता था। ठीक है, हमने आपसे बात करी थी कि मार्केट को थोड़ा सा चालू होने के बाद थोड़ा सा होल्ड करने दीजिएगा। होल्ड करेगा देन फिर जिस साइड भी ये जाएगा उस साइड का हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, बेसिकली आज बाइंग के लिए मैंने आप लोगों को मना ही किया था, और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बेसिकली मेरा फंडा ये था कि ये कुछ इस तरीके से जा करके यहाँ से अगेन रिटेस्ट करके और ये फिर से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बाइंग नहीं की थी, मैंने यहाँ पर सेलिंग की थी। ठीक है, बिकॉज कि आज बाइंग का सिनेरियो दिख नहीं रहा था, है ना। मार्केट काफ़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। इवन हम लोग जब ये वाली कैंडल बनी, मतलब हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और ये कैंडलों पे भी हम प्रॉफिट में ही थे। ठीक है, बिकॉज कि हमने सेल किया हुआ था, कॉल को सेल किया हुआ था। ठीक है तो लेकिन फिर क्या हुआ कि ये मार्केट ना बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेट करने लगा यहाँ पर, और कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनना स्टार्ट हो गया था। इसका भी ब्रेकआउट हमको मिला, लेकिन ये गया नहीं, कंसोलिडेशन यहाँ पर चालू हो गया। तो फिर हमने अपना ट्रेड यहाँ पर क्लोज़ कर दिया था बेसिकली, क्योंकि जब भी हम इस तरीके की सेल करते हैं, सेलिंग में क्या हेज करना पड़ता है, तो हमको दो ट्रेड लेने होते हैं। एक हमने जैसे कॉल सेल किया था और एक दूर का ओटीएम कॉल बाय भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट ही बुक किया। ठीक है, बट वो दो ट्रेड होते हैं तो ब्रोकरेज वगैरह ये सारी चली जाती है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए मोटा मोटा तो कुछ ऐसा खास यहाँ पर हमको मिला नहीं। ठीक है, देन फिर उसके बाद देखो मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में ही चलता रहा काफ़ी देर। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, यहाँ से एक मूव मिली है ना। ये मूव हमने कैप्चर नहीं की, बिकॉज कि आज हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि मार्केट मतलब साइडवेज का ही हमारा प्लान था, मार्केट साइडवेज ही रहेगा। तो हमने ये मूव को जाने दिया, बिकॉज कि मॉर्निंग में हम यहाँ पर ट्रेड हम एग्जीक्यूट करके बहुत देर तक बैठे रहे तो बोरिंग सा होने लगा था, तो फिर हमने मार्केट को क्लोज ही कर दिया था। ठीक है, और लेकिन देखो मार्केट ने, जैसा कि मैंने बात की थी, बाइंग में आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो ये अप साइड जा रहा है, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, है ना। ये दो रेड यहाँ पर, फिर ये दो ग्रीन, फिर ये तीन रेड, फिर तीन ग्रीन। तो ये बाइंग के लिए ये मार्केट है ही नहीं। ठीक है, सो हमने आपको मॉर्निंग में ही ये चीज़ के लिए अवेयर किया था, ये चीज़ के लिए हमने आपको बताया था कि आज बाइंग अगर नहीं कोई अच्छा समझ में आता है तो आज बाइंग मत करिएगा, बिकॉज कि बाइंग में आज लॉस हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का। देखो क्लोजिंग हमको नीचे साइड पे हमने जहाँ पर क्लोजिंग एक्सपेक्ट करी थी हमको मिली, वहीं पर है क्लोजिंग। हमारी रेंज के बाहर मार्केट आज नहीं गया है, लेकिन जिस हिसाब से चलना चाहिए मार्केट को कि एक बायर उसमें ट्रेड कर सके, वैसा मार्केट नहीं चला है। इस वजह से हमने बाइंग का ट्रेड यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, सेम एज बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो क्या हुआ है कि भाई मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद वो पहली ही कैंडल में हमारे सपोर्ट के पास आ गया था। ठीक है, पहली ही कैंडल में सपोर्ट के पास आ गया। देन फिर उसके बाद आप देखो, ये बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो। यहाँ पर आप क्या बाइंग करोगे और क्या आप ट्रेड करोगे और क्या प्रॉफिट बनेगा, है ना। तो पूरा डे देखो क्लोजिंग हमको यहीं पर मिली है। देखो हमारा क्या था कि मार्केट यहाँ कहीं तक आ सकता है और यहाँ से रिवर्स ले सकता है। तो मार्केट आया मॉर्निंग में यहाँ पे,
एक इतनी बड़ी कैंडल बनाई और पूरा दिन फिर उस कैंडल के अंदर ही अंदर घूमता 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 मार्केट क्लोज हो गया, बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म करता हूँ कि किस दिन हमको बाइंग नहीं करनी है, ये मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा सीरियसली लिया करो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पे जो चीज़ दिखती है वही चीज़ मार्केट में आप लोग देख ही रहे हो। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, देखो एनालिसिस, हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो मार्केट यहाँ पर भी आया। ठीक है, ये देखो नीचे वाला लेवल भी टच किया, क्लोजिंग भी यहीं पर दी, लेकिन ये मार्केट में क्या आप बाइंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, आप लॉस बुक कर लोगे बाइंग करेंगे तो। ठीक है, ये मार्केट में बाइंग का मार्केट नहीं है ये, तो इसीलिए ऐसे दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है ना, किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना, और करना भी है तो जैसे मैं सेलिंग बाइंग दोनों करता हूँ। आज मैंने ट्रेड किया भी, लेकिन सेलिंग का ही ट्रेड किया, और उसको भी मैं होल्ड करके, अगर मैं होल्ड करके रखता डेफिनेटली मैं अभी बहुत काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होता, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया बिकॉज कि मार्केट कोई मूवमेंट दे नहीं रहा था यहाँ पर, और मैं था डायरेक्शनल सेलिंग में। ठीक है, मैंने कोई दोनों तरफ हेज करके नहीं किया हुआ था, डायरेक्शनल सेलिंग था, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगर मैंने दोनों रेंज बना करके दोनों तरफ से पी सी दोनों सेल किया होता तो मैं यहाँ पर बैठा रहता, क्योंकि बिकॉज कि यहाँ पर हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता, लेकिन मैंने डायरेक्शनल सेलिंग की थी। डायरेक्शनल सेलिंग में मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, छोटा ही सही। देखो लॉस से अच्छा है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, ब्रोकरेज दे दो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का मार्केट ने बहुत ओवर ट्रेडिंग कराई होगी लोगों से, तो ये चीज़ें समझना चाहिए, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही मॉर्निंग में एनालिसिस के टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग नए हो ना तो मॉर्निंग वाला एनालिसिस जा कर के देखिए, सुनिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ये चीज़ों के लिए क्यों मना किया हुआ था कि आज बाइंग का डे नहीं है ना। चलिए अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।